गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स की जो लास्ट चैप्टर, फिजिक्स का जो फोर्थ चैप्टर है उसके लास्ट में 3 न्यूमेरिकल रह गए, उनको ख़त्म कर लेते हैं तीनों न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो आपका ये जो हाफ ईयरली का कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप एनसीईआरटी का जो फोर्थ चैप्टर है उसके लास्ट में जाइए, उसमें न्यूमेरिकल खोलिए और न्यूमेरिकल नंबर क्या है 15। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 15 है। कैसे करते हैं हम? तो माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल में बोला गया कि एक 1 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक वुडन ब्लॉक से आगे टकराता है। बाद में ये दोनों स्टिक हो गए, यानी कि चिपक के आगे एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। ये 5 kg का है और यहाँ पर ये रुका हुआ है और ये जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जाता है, इसमें टकरा जाता है, आगे चल के फिर एक साथ ही चलना शुरू कर देते हैं। तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, यानी कि टकराने से पहले मोमेंटम क्या होगा, ये पूछा गया। ठीक है, तो टकराने से पहले मोमेंटम क्या होगा ये निकाल लेते हैं। आप लोगों को बताइए मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। हम लिखेंगे मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। मेरे बच्चों m1u1 क्यों किया गया कि दो ऑब्जेक्ट हैं कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी यानी कि m1u1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का m2u2 कर दिया है। तो आगे जब हम लिखेंगे इसमें तो क्या आएगा, मास कितना है पहले का 1 kg इंटू वेलोसिटी कितनी है 10 प्लस मास कितना है 5 और वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट तो रुका हुआ है ना, तो ये बन जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम आ जाएगा बिफोर द कोलिजन। अब ऑब्जेक्ट जब एक साथ चिपक के एक साथ चलना शुरू कर देते हैं तो ये कंबाइंड ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ये m1 है, ये m2 और ये इसकी वेलोसिटी पूछी गई है आफ्टर द कोलिजन। तो बच्चों जरा ध्यान सुनेंगे, आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मैंने एक चीज समझाई थी, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ध्यान से देखिए, बिफोर कोलिजन मोमेंटम है कितना, मैंने पहले लिख दिया m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू बी। ये एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट फिर तो चिपक के चलने लगे ना एक साथ, तो एक ही वेलोसिटी होगी दोनों की एक साथ जब चलना है। तो ये पुट कर देंगे 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 1 इंटू 5 इंटू वी। तो यह आ जाएगा 10 इक्वल टू 6v और v इक्वल टू हो जाएगा 10/6, 2 5 या 10, 2 3 या 6, तो यह जाएगा 5.3 मीटर पर सेकेंड। तो कंबाइंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो 5.3 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप इसको उतार सकते हैं। मैंने इसको लाइव क्लास में भी करा दिया था, जो बच्चे लाइव में हो उन्होंने देख लिया होगा।
अगला क्वेश्चन है 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है, ध्यान से सुने। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, m इक्वल टू 100 kg, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। बच्चों पहले तो पहला क्वेश्चन है इनिशियल मोमेंटम पूछा है, तो हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू m इंटू यू, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 5, डेट इज 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है मेरे बच्चों। फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू बी होगा, क्योंकि वेलोसिटी फाइनल भी है, तो यहाँ लिखेंगे 100 इंटू 8, डेट इज 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों पूछा गया है कि 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड करने में ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना लगा है, ठीक है। क्या पूछा गया है, फोर्स कितना लगा है। तो इसको फोर्स को निकालने के लिए आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन किया था F इक्वल टू ma, उसमें आपने पढ़ा था चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, सबने पढ़ा होगा। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आपने पढ़ा था उसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mb माइनस mu, mb माइनस mu अपॉन टाइम। तो mb कितना निकाला हमने, 800 माइनस 500 अपॉन कितने सेकंड में होगा, 6 सेकंड में, ठीक है 6 सेकंड, ठीक है। तो 300 अपॉन 6 ये हो जाएगा 50 न्यूटन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक ले जाने के लिए जो फोर्स लगा हुआ वो कितना है, 50 न्यूटन, ठीक है मेरे बच्चों। समझ में आ गया होगा, बाकी लाइव क्लासेस में भी समझ में आया होगा, जिन्होंने लाइव नहीं देखी वहाँ पे इसको दोबारा कर करके देख सकते हैं, ठीक है। आप जो है अब क्वेश्चन अगला है 17, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप अपने आप करिए, इसको ना समझ में आए लाइव क्लास में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम हाइट 80 सेंटीमीटर की हाइट से कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, गिर रहा है, और नीचे जब गिरता है मतलब 80 सेंटीमीटर से नीचे गिरता है, नीचे गिर के जब नीचे इसको फ्लोर को कितना मोमेंटम ट्रांसफर करता है। तो मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि फ्लोर के आसपास उसकी वेलोसिटी हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो हम एक फॉर्मूले से उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मेरा कंडीशन को समझने का प्रयास करेंगे क्या हुआ है। देखिए कोई ऑब्जेक्ट 80 सेंटीमीटर की हाइट से या नीचे गिरा है, यहाँ पर जब गिरा है तो इसको फ्लोर को कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया है।
तो यहाँ पे जो मोमेंटम ट्रांसफर किया होगा वो मास इनटू वेलोसिटी होगा। देखो मास तो वही होगा ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट ऊपर मास है वही नीचे मास होगा, लेकिन वेलोसिटी कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। इनिशियली जो ऑब्जेक्ट वहाँ से गिरा है तो u इक्वल टू क्या होगा, इनिशियली 0 होगा। यहाँ पे v हमें मालूम करना है, क्योंकि हमें v इसलिए मालूम करना है क्योंकि हमें मोमेंटम निकालना है, मास इनटू वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे आगे, ये है 18 यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एक्सेलरेशन ऑब्वियसली जब ऊपर से गिरा है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो v स्क्वायर हमें निकालना है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 है, जैसे दे भी रखा है एक्सेलरेशन, और कितनी हाइट से गिर रहा है, ये 80 सेंटीमीटर को 80/100 कर लेंगे यहाँ पे, हो जाएगा 0.8 मीटर। तो 0.8 मीटर, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16, और v इक्वल टू आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। अब 16 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे मोमेंटम कितना होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है 10 किलोग्राम। तो मोमेंटम ट्रांसफर टू फ्लोर इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है 10 और वेलोसिटी कितनी आई 16, तो ये आ जाएगा 160 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है मेरे बच्चों, फिर से समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या कह रहा था, कोई ऑब्जेक्ट, कोई क्वेश्चन कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट है 10 kg का, देखो 10 kg का, ये क्या 10 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 80 सेंटीमीटर की हाइट से गिरता है और फ्लोर पे गिरता है। पूछा गया है फ्लोर पर ये कितना ट्रांसफर करेगा मोमेंटम अपना। तो फ्लोर पर मोमेंटम ट्रांसफर करने वाला वेलोसिटी कितनी होगी फ्लोर पे, तो मास इनटू वेलोसिटी, जब वेलोसिटी यहाँ निकलेगी तभी तो निकालेंगे हम। और हाइट कितनी 80 सेंटीमीटर, इसको जब चेंज किया मीटर में 100 का डिवाइड करके 0.8 मीटर कर दिया। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा दिया। u तो 0 है इनिशियली, v हमें निकालना है, फाइनल कितना है यहाँ पे 2 इंटू 8 10 है, कि जब ऊपर जाता है और नीचे आता है तो 10 ही लगता है, हालांकि क्वेश्चन में भी दे रखा है। इंटू 0.8 क्या है, हाइट है s, जो हाइट है ये आ जाएगा 16, ठीक है। सॉरी इसमें गड़बड़ हो गई, इसमें क्या गलत हुआ ये जब अंडररूट निकालेंगे तो ये 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, तो ये हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका क्या आएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा लास्ट में। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से 4th चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में, ठीक है मेरे बच्चों।